वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो बहुत लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं और उस चीज़ के बारे में बेवजह डरते हैं जिस चीज़ के लिए इतना डरने की ज़रूरत होती भी नहीं है। रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट्स, वक्रीय प्लैनेट्स। जब हम अपने बर्थ चार्ट में देखते हैं कि कोई प्लैनेट वक्री है तो उसका क्या मतलब होता है, और स्पेशली हम देखेंगे जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी जब ये वक्रीय होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, तो उसका क्या असर हमको देखने को मिलेगा। अब बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते क्या है। मैं उन प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ जो हमारे बर्थ चार्ट में वक्रीय होते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा असर हमको पता चलता है, महसूस होता है, बजाय उसके जब हम पढ़ते हैं कि आज से मंगल वक्री हो रहा है या आज से बृहस्पति वक्री हो रहा है। उसका तो सबके जीवन पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है देखने के लिए वो है जो आपके बर्थ चार्ट में वक्री होता है। तो सबसे पहले रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है उल्टा चलना। जब कोई प्लैनेट उल्टा चलने लग जाता है आपके बर्थ चार्ट में तो उसका सबसे पहले मतलब ये होता है आपको कुछ गलतियों का एहसास बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी काम को करने के बाद, जैसे कभी कभी कुछ गलत काम करने के बाद आपको लगता है ना कि यार मैंने गलती कर दी, वो जो एक रिग्रेट होता है, वक्रीय प्लैनेट वो रिग्रेट लेकर आता है लाइफ में। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने उस वक्त ये गलती करी थी। अब जैसे जैसे हम अलग अलग प्लैनेट्स की बात करेंगे वैसे ही अलग अलग गलतियां हमको देखने को मिलेंगी। कुछ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स फायदा दे जाते हैं, कुछ रेट्रोग्रेड प्लैनेट थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देते हैं। लेकिन वक्रीय प्लैनेट की एक बात बहुत खास होती है, जितना ये स्ट्रगल देते हैं स्टार्टिंग में उतना ही ज्यादा ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नॉर्मल प्लैनेट से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट। जब कोई प्लैनेट डायरेक्ट होता है उससे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट वक्रीय प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स देते हैं। किसी भी काम को परफेक्ट करने की आदत डाल देते हैं ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। आपसे कोई भी एक काम तब तक करवाएंगे जब तक आप उस काम में परफेक्ट ना हो जाए, जब तक उस काम में गलती की गुंजाइश खत्म ना हो जाए। तो ये एक बेसिक असेंस होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होगा अगर आपके हॉरोस्कोप में आपका मंगल यानी कि मार्स वक्रीय है। सबसे पहला जो असर देखने को मिलता है वो ये होता है, इंसान थोड़ा सा सुस्त हो जाता है एक्शन में। उसके दिमाग के अंदर बहुत अच्छा प्लान होगा, पूरी उसने एक लिस्ट बना रखी होगी कामों की कि आज मैं ये सारे काम कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वो करने को जाएगा, एक तो उसके अंदर थोड़ा सा आलस आ जाएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस की कमी वो इंसान महसूस करेगा उस काम को करने से पहले। और कुछ टाइम के बाद उसको एहसास होगा कि यार काश ये वाला काम मैं पहले कर लेता तो आज मेरा इतना टाइम खराब नहीं होता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपने प्रोफेशनल लाइफ के काम ये लोग डिले कर देते हैं, उस वजह से डिले होती है इनकी लाइफ में, और कुछ काम समय के बाद होते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे आपका मंगल नीच का है, डेबिलिटेटेड है, तो ये थोड़ा सा बेटर है बाकी सिचुएशन से। वैसे अगर मंगल आपका नीच का है, डेबिलिटेटेड है, तो उसके कुछ फायदे नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड है, साथ में डेबिलिटेटेड है, तो इसके इतने नेगेटिव असर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाला मंगल जो नीच का मंगल होता है रेट्रोग्रेड, वो आपको डर देगा किसी भी काम को छोड़ने से पहले। तो इसी वजह से आप वो काम जल्दी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उसी दिन कोई नया एम्प्लॉय आया है और पहले आप करते थे एक दिन में एक प्रोजेक्ट, अब उस एम्प्लॉय को आपको लगेगा कि कहीं वो एम्प्लॉय मेरी जगह ना ले ले, तो आप जल्दी जल्दी काम करेंगे। वो जो एक डर है कि कहीं मेरी जगह दूसरा ना ले ले या मेरा काम कोई और ना कर दे और उसको फायदा हो जाए, ये एक जो चालाकी है ये डेबिलिटेटेड मार्स से देता है। इसलिए अगर डेबिलिटेटेड है आपका रेट्रोग्रेड मार्स तो आपको फायदा होगा। अब देखते हैं अगर आपका वीनस रेट्रोग्रेड है तो उसका क्या असर होता है। ये वीनस आपको कभी भी किसी लव रिलेशनशिप में इतनी इजीली नहीं जाने देगा। आप बहुत सोचेंगे और कभी कभी कुछ रिलेशनशिप में आप ऐसी गलती कर देंगे कि सामने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा। जो बातें रिलेशनशिप में नहीं बोलने वाली होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक्स को कंपेयर करेंगे अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, या आप सिर्फ कंपेयर ही नहीं करेंगे, आप उनको बोल देंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है जिनसे रिलेशनशिप खराब हो सकता है,
वो काम वीनस आपसे गलतियां करवाएगा और एक मैच्योर एज में जाने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपने अपने रिलेशनशिप में क्या क्या गलतियां करी हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात थी और इसलिए मेरे इतने सारे रिलेशनशिप फेल हुए हैं। तो ये जो एक लव लाइफ का मैटर है, ये रेट्रोग्रेड वीनस इस चीज को बहुत स्ट्रेच कर देता है। या तो आपका रिलेशनशिप में जाने का मन ही नहीं करेगा, या आपके बहुत बार हार्ट ब्रेक होंगे और काफी आप एक स्ट्रगल महसूस करेंगे रिलेशनशिप में जाने के बाद, एक बंदिश महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि मैं कहीं फंस गया हूं। तो वो जो रेट्रोग्रेड वीनस होता है ये सारे रिग्रेट्स देता है हमको बाद में, और बाद में हमको लगता है कि काश उस वक्त मुझे पता चल जाता तो मैं अपना रिलेशनशिप संभाल लेता। या फिर ये क्या करेगा, आपको सपोज कोई इंसान पसंद है, आप उसके पास जाकर वो बात बोल नहीं पाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूं, तो उस मामले में काफी इंट्रोवर्टेड और काफी शाय फील करेंगे। तो वो भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है जो वीनस रेट्रोग्रेड होने पर लगा देता है। लेकिन टाइम के साथ ये सारी चीजें मैच्योर होने के बाद ये इतना लंबा टाइम तक असर नहीं रहेगा। 30 या 35 की एज के बाद ये सारी चीजें कम होने लग जाएंगी। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। अगर आपके हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो क्या होगा। मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेशन इतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये आपको एक ऐसी क्वालिटी देगा कि आप कभी भी कोई बेकार की बात नहीं करेंगे, या आप कोई ऐसी स्टूपिड बात नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर कोई लालछन लग जाए, लोग आपकी बात को पकड़ लें और उस वजह से कोई आप ब्लंडर कर दें। ऐसा ये मर्क्यूरी आपको नहीं बोलने देगा, और आप अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आप कोई भी बात बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे, जिस वजह से आपको ओवरथिंक करने की आदत पड़ जाएगी। आप अपने दिमाग पे इतना प्रेशर बना लेंगे किसी भी बात को करने से पहले, किसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को करने से पहले, कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करेंगे। जब भी आप किसी पब्लिक गैदरिंग में होंगे तो 24 घंटे आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी, अगर ये मुझसे बात करने आ जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, ये मुझसे बात करने आ जाएगा तो मैं क्या कहूंगा। तो ये जो एक कांस्टेंट फियर है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि सामने वाला हर्ट हो जाए या मेरा मजाक बन जाए, वो जो एक कांस्टेंट प्रेशर और फियर है, इंसान उसके अंदर जीता रहता है। और इन लोगों को किस बात का रिग्रेट होता है, सपोज आज इनकी किसी से लड़ाई हो रही है और उनको लड़ाई में किसी ने कुछ बोल दिया है, इनके पास जवाब है लेकिन ये बोल नहीं पाए उस वक्त, और बाद में आने के बाद ये सोचेंगे कि काश मैं ये वाली बात उस वक्त बोल देता। तो काफी पास्ट की लाइफ को, काफी पास्ट की मेमोरीज को सोच सोच के ये अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को एक टॉर्चरस फील्ड में डाल देते हैं पास्ट के बारे में सोच सोच के। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है। अब बात करते हैं सैटर्न। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो क्या होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है रेट्रोग्रेशन की, सिर्फ सैटर्न के केस में। नॉर्मल सैटर्न की प्लेसमेंट से बहुत बेटर प्लेसमेंट है रेट्रोग्रेड सैटर्न की। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने की वजह से ये सैटर्न थोड़ा सा फास्ट मूव करता है अपनी नॉर्मल चाल के हिसाब से। दूसरी बात, जहां पे ये बैठता है उस जगह पे आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं देगा। अब जैसे ही सैटर्न की आदत होती है, जहां पे भी ये बैठ जाता है उन जगहों को डिले करता है, उन कामों को डिले करता है, उन कामों में अड़चन पैदा कर देता है अगर एनिमी साइन में या वीक पोजीशन में हो। लेकिन रेट्रोग्रेड सैटर्न ऐसा नहीं करता है, उस एरिया को आपको अचीव करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करियर और वर्क रिलेटेड जो काम होते हैं उसके अंदर इतना आपको कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा। आप मोस्टली अपने सारे काम टाइम पर करने की एक पंचुएशन दे देता है। अगर किसी ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे बुलाया है तो आप एग्जैक्टली उसी टाइम पे जाके वहां पे खड़े हो जाएंगे। अगर कोई डेडलाइन है जहां पे आपको काम कंप्लीट करके देना है तो आप उस डेडलाइन को हमेशा उससे पहले काम करके दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न एक फियर क्रिएट करेगा कि मुझे किसी भी हालत में डिले नहीं करना है। यहाँ पे सैटर्न रिग्रेट सिर्फ इस बात का देता है, इंसान को लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ काम करने में निकाल दिया है। यहाँ पे सैटर्न कभी कभी बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस दे देता है और इंसान को स्ट्रेस का रिग्रेट होता है कि काश मैं अपने उस लाइफ में, उस फेज में लाइफ के कुछ एंजॉयमेंट कर पाता, अपनों के साथ वक्त बिता पाता। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इतना वर्कोहॉलिक नेचर दे देता है रेट्रोग्रेशन की वजह से कि इंसान को लगता है कि उसकी सारी जिंदगी तो सिर्फ काम करने में निकल गई। अब बात करते हैं, अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है बर्थ चार्ट में तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, ये इंसान इतना इजीली किसी और की बात को नहीं मानेगा, स्पेशली अपने गुरु और बड़ों की बातों को।
ये क्वेश्चन करेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है, मैं ये वाली बात क्यों मानूं, आपने ऐसा कहा है तो मैं क्यों मानूं। और किसी भी चीज को विश्वास करने से पहले ये उस चीज के बारे में 10 बार तहकीकात करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर यकीन करने से पहले। ये लोग अपने खुद के बिलीफ्स, अपने खुद के स्पिरिचुअल बिलीफ्स बनाने में विश्वास रखेंगे कि मैं इस चीज को मानूंगा क्योंकि मैंने इस चीज का असर देखा है। तो इतना इजीली ये आपकी बातों को नहीं मानेंगे। साथ ही जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो पढ़ाई कंप्लीट करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। हो सकता है आप कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए कभी, या फिर आपको अपनी फीस सबमिट करने में बहुत तकलीफ आए स्कूल या कॉलेज की, या आपके गुरु के साथ या आपके टीचर्स के साथ आपकी थोड़ी अनबन रहे। लेकिन ये एज के साथ धीरे धीरे ठीक होता है, स्पेशली 30 और 35 की एज के बाद ये जो रेट्रोग्रेशन है जुपिटर का, ये थोड़ा सा मैच्योर होता है और आपको समझ आता है कि जो आपके बड़े और जो आपके गुरु आपको कह रहे हैं उसके पीछे का मोटिव क्या है। जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान मनी से रिलेटेड कुछ गलत फैसले ले लेता है, फाइनेंसेस में थोड़ा सा ब्लंडर कर जाता है, जो उसको बाद में समझ में आता है कि मुझे अपने पैसों का देखभाल और अपने पैसों को कैसे प्रॉफिट के लिए यूज करना है। तो ये सारी चीजें हैं जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि रेट्रोग्रेशन प्लैनेट्स का क्या असर होता है। हर एक प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजी को ध्यान से समझने के लिए आपको उन दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। अगर आपको जानना है आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर हैं और उनका क्या असर हो रहा है, तो इस वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन करवा सकते हैं।